उसी चेयर के ऊपर ही जहाँ वो डेंटिस्ट जो दांतों का डॉक्टर उसको निकालने की कोशिश कर रहा है। कारण क्या है? क्यों हमें लगता है बस ये काम इसमें कुछ नहीं है, ये बेकार की बात है, वहाँ जाके हरे कृष्णा करना, अपना टाइम बर्बाद करना, इतनी देर में तो बहुत कुछ अपना कर लेंगे। एक टेनिस की खिलाड़ी हैं, प्रभु गौरांग प्रभु जी बता रहे थे इस प्रसंग को हमारे, उसका नाम गिल एल्बर्ट था और वो टेनिस की स्टार थी, वर्ल्ड लेवल की, वो चैंपियन रही है। तो उसकी जो माँ थी, उनके दांत में दर्द रहता था, तो डॉक्टर ने कहा भाई आप दांत निकलवा लीजिए। तो गिलबर्ट ने कहा माँ से, हाँ निकलवा लो माता जी, मम्मी निकाल लो, इसमें क्या दिक्कत है। उसकी माँ ने कहा नहीं, ये बहुत मुझे कष्ट है, मैं नहीं निकलवा पाऊँगी। बोले नहीं माँ डरो मत। बोले नहीं, मेरा मन मुझे कहता है मुझे नुकसान हो जाएगा। बोले मैं चल रही हूँ आपके साथ। गिलबर्ट अपनी माँ को डेंटिस्ट के पास लगी, दांतों के डॉक्टर के पास, और कहा डॉक्टर साहब इनका दांत निकाल दीजिए। उसने उनका दांत निकाला। उनकी माँ इतनी डरी हुई थी मन में कि जब वो दांत निकाल रहा था तो उनकी उस टेबल के ऊपर ही जहाँ दांत निकाले थे उनकी मौत हो गई। तो गिलबर्ट ने चिल्ला के कहा डॉक्टर साहब देखिए मेरी माँ को क्या हो गया है। तो डॉक्टर ने उनका चेक किया, बोले अरे तो इनकी तो डेथ हो गई। उस दिन के बाद से गिलबर्ट के मन में ये डर बैठ गया कि अगर मैं दांतों के डॉक्टर के पास गई कभी मुझे ज़रूरत तो मेरी भी मौत हो जाएगी। और मज़े की बात, गिल के भी दांतों में वही पेन जो उनकी माँ के रहता था, वो दांत उनके रहता था, और उनको ये डर लगा रहता कि अगर मैं दांतों के डॉक्टर के पास गई तो मेरी भी मौत हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने देखा था, उनका मन इस बात को मान चुका था। जब वो 43 साल की हो गई तो बड़े बड़े लोगों ने कहा आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, आप इतनी बड़ी स्टार हैं, इतनी छोटे एक दांत के डर से आप डर रही हैं, आपकी मम्मी के हो गए तो आपके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। बोले नहीं भाई मैं नहीं जाऊँगी। तो उन्होंने कहा लोगों ने आप ऐसा करो कि गिल को आप यहाँ से ले चलो। उनको वो ले गए वहाँ पे और डॉक्टर से कहा इनको एनेस्थेसिया लगा के लोकल और उस दांत को निकाल दीजिए। डॉक्टर ने उसको चेक किया और जैसे ही चेयर पर लिटाया तो वो गिल ने देखा अरे मैं तो डॉक्टर के आ गई। तो उसका दांत का वो परीक्षण ही कर रहा था, अभी निकाला भी नहीं था। गिल की डेथ हो गई। इतना बड़ा टेनिस स्टार, 43 ईयर्स, 43 साल की थी वो, उनकी डेथ उसी चेयर के ऊपर ही जहाँ वो डेंटिस्ट जो दांतों का डॉक्टर उसको निकालने की कोशिश कर रहा है। कारण क्या है? उनके मन ने ये मान लिया था कि जैसे तुम्हारी माँ की मौत हुई है, अगर तुम्हारे पास भी यही प्रॉब्लम हुई और डॉक्टर पे गई तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। उनकी मौत किसने की? मन ने कर दी, उनके मन ने मान लिया था ये। तो ये मन ऐसी चीज़ है प्रभु जी, आप, ये इतना चमत्कारी है मन, ये इतना सूक्ष्म है, ये जो सोचना शुरू कर लेता है ये उसी संसार का, उसी वस्तु का निर्माण कर लेता है। आप जैसा सोचते हैं, आप अगर गैम्बलिंग जुआ खेलना चाहते हैं तो आप देखेंगे उसी दिन आपको कैसीनो में जाने का मौका मिल जाएगा। कोई दोस्त आके कहेगा चलो आज कैसीनो चलो, यार यही मैं सोच भी रहा था। तो मन जो कहता है वो स्थिति का निर्माण हो जाता है। आप अगर कहें नहीं भाई आज मुझे मंदिर जाना है, कुछ भी हो जाए, तो आप देखेंगे कि अपने आप उस स्थिति का निर्माण हो जाएगा। जब आपको मंदिर आने के लिए आपके लिए आप व्यवस्था हो जाएगी। आपका बेटा है जो जाता नहीं था वो कहेगा मम्मी आज मैं आपको मंदिर में छोड़ने चल रहा हूँ क्योंकि मुझे आज कोई काम नहीं है। माँ कहीं हैरान हो गई, ये तो कोई मंदिर जाता नहीं था, आज मैं सोच रही तो ये भी मुझे लेके मंदिर आ गया। तो मन इतना इतना अद्भुत है। तो मन जैसा सोचता है मनुष्य की सोच भी वैसी ही हो जाती है। इसलिए हमारा मन हमेशा संसार के बारे में सोचता रहता है और हमारी सोच भी संसारिक बन जाती है। हमारे लिए दुनिया के वो सारे काम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भगवान को छोड़कर। क्यों हमें लगता है बस ये काम इसमें कुछ नहीं है, ये बेकार की बात है, वहाँ जाके हरे कृष्णा करना, अपना टाइम बर्बाद करना, इतनी देर में तो बहुत कुछ अपना कर लेंगे। मैं कुछ और पैसा कमा लूँगा, मेरा उससे अपॉइंटमेंट है, मैं वहाँ चला जाऊँगा, मैं उस डॉक्टर के पास चले जाऊँगा, मैं पैसा कमा लूँगा, मेरे घर का ये काम हो जाएगा। हम भूल जाते हैं कि इस शरीर का जो मालिक है, जो हमारे साथ है दिन रात, जो हमारे ऊपर जिसकी नज़र है 24 घंटे जो हमारे साथ है। भगवान कहते हैं मन में मैं किसके साथ हूँ? तुम्हारे साथ हूँ।
ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हर प्राणी के अंदर में भगवान कहते मैं उसके अंदर बैठा हुआ हूँ, लेकिन बोले कभी जीवात्मा मेरी तरफ देखता नहीं है। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, कहते तुम मेरी तरफ देखो ना देखो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। कभी तो तुम्हें मेरी याद आएगी, और जिस दिन तुम्हें मेरी याद आएगी उसी दिन मैं तुम्हें इस संसार से मुक्त कर दूँगा। तो भगवान हमारा इंतज़ार कर रहे हैं हर प्राणी के अंदर कि किस दिन वो मौका आए, और भगवान कह रहे मैं उस काम के लिए उसी दिन तुम उसी क्षण आपको इस संसार से मुक्त कर दूँगा। तो जो मुक्त स्थिति है वो सिर्फ मानने की है। जिस दिन हमने मान लिया कि भगवान आपके सिवाय संसार में हमारा कोई भला नहीं कर सकता, उसी दिन आप निर्भय हो जाएंगे, मृत्यु का भय आपसे दूर हो जाएगा। आदमी क्यों डरता है संसार में? एक ही तो डर है, मौत का, मर ना जाऊं मैं। अभी मुझे नहीं मरना है, क्यों? बच्चे पालने हैं। अभी मुझे नहीं मरना है, क्यों? अभी मेरी कमाई इतनी नहीं है कि मेरे परिवार अच्छे से चल सके, मेरे जाने के बाद क्या होगा। भगवान कहते हैं ये जो तुम्हारा है ना कि मेरे करने से कुछ होगा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी तुम्हारी जो कमी है यही है। अरे पागल, तुम्हारे करने से न कुछ हुआ है न कभी होगा। करने वाला तो भगवान है। ईश्वर कहते करता तो मैं हूँ। तो प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं, प्रकृति से बना हुआ शरीर, मन बुद्धि अहंकार, ये किसका है? भगवान का। और यही सारे कर्म कर रहा है, यही देख रहा है, सुन रहा है, दौड़ रहा है, पैसे कमा रहा है, जो भी काम कर रहा है। और आदमी क्या सोचता है? कर्ता अहम इति मन्यते, मैं कर रहा हूँ। भगवान कहते तुम कुछ नहीं कर रहे। जो कुछ कर रहा है मेरी इंद्रियां, मेरा मन, ये किसका है? भगवान का है। शरीर प्रकृति का बना हुआ है। भगवान कहते सब कुछ तो मेरा है, तुम क्या कर रहे हो भाई? आप अपने आप को कर्ता कैसे मानते हो? हाउ यू कैन बी ए डूअर? कर्ता आप नहीं है। कर्ता कौन है? भगवान ही है। भगवान ने ही इस जीवात्मा को ये शक्ति दी है कि वो चाहे तो अपने आप को जान सके और मन के बंधन से मुक्त हो सके। क्योंकि आदमी हमेशा मन के कहे में चलता है।